तो हम देखते हैं कि राइजो और खजान की लड़ाई के बीच में अकुमो आते हुए उन दोनों को ही रोक देता है, जिसके बाद खजान वहां से चले जाता है। और तभी अकुमो कहता है, राइजो, क्या तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम मेरी बातों को ना मानो? भूलो मत, एक बार नहीं, ये मैं तुमसे कई बार बोल चुका हूं। जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन आप भी इस बात को जानते हो कि अगर खजान मेरे सामने दोबारा से आएगा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, और इसके पीछे की सच्चाई आपको भी मालूम है। ये कहने के बाद राइजो भी वहां से चले जाता है। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या आखिर यहां पर चल क्या रहा है? पहले ही हमारे ऊपर मुसीबत कम थी, जो अब ये दोनों प्राइमल सैयन आपस में लड़ रहे हैं। और तभी गोकू भी कहता है, मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर राइजो और खजान के बीच में ऐसा क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर पागल हो जाते हैं। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, लॉर्ड अकुमो, आपको तो इन सब के बारे में मालूम होगा कि आखिर खजान और राइजो एक दूसरे के जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। और ना ही राइजो को हमने आज से पहले इस तरीके से देखा था। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, मुझे इसके बारे में मालूम है, लेकिन मैं पूरा सच नहीं जानता। राइजो और खजान एक समय पर काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। राइजो जब मेरा साथी भी था, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय प्राइमल सैयन प्लेनेट पर खजान के साथ में ही बिताता था। जो सुनकर वेजिटा कहता है, वाकई में अगर ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो अब आखिर इन्हें क्या हुआ है? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, इसके बारे में तो पूरी सच्चाई अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। मुझे अधूरा सच पता है जो मैं तुम लोगों को बता सकता हूं। राइजो और खजान एक समय पर प्राइमल सैयंस के चेहरे हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी इनके सामने आने से पहले 100 बार सोचता था। न ही राइजो कुछ गलत बात खजान के बारे में सुन सकता था, और न ही खजान राइजो के ऊपर कोई भी आंच आने दे सकता। लेकिन तभी समय बीतता गया और राइजो की मुलाकात एक एंजल से हुई। एंजल सराया वो इकलौती ऐसी एंजल थी जो कि सुप्रीम एंजल की श्रेणी में नहीं आती थी, मगर फिर भी उसकी ताकत काफी ज्यादा थी। समय के साथ राइजो और सराया एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन वहीं पर मुझे और काफी सारे सैयंस को शक था कि सराया एक एंजल है और वो कभी भी प्राइमल सैयन प्रजाति के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन राइजो का ऐसा मानना नहीं था, और राइजो का साथ खजान देने के लिए तैयार था। अगर कोई भी सैयन सराया के ऊपर उंगली उठाता तो उसे खजान का सामना करना पड़ता। लेकिन
साइंस और गॉड्स की जंग के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे राइजो और खजान दुश्मन बन गए और सभी साइंस हैरान हो गए। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या वाकई में खजान और राइजो अगर इतने अच्छे दोस्त थे कि वो ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ सुन सकते थे और ना ही एक दूसरे का साथ छोड़ते थे, तो आखिर उस समय पर उनके बीच में क्या हुआ, बताइए अकुमो। और तभी अकुमो कहता है, मैं तुम्हें यह पहले ही बता दूं कि हो सकता है कि मेरी कही गई ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी। तो सुनो, सराया जिस एंजल से राइजो काफी प्यार किया करता था, उसे खजान ने खत्म कर दिया, वो भी राइजो की आंखों के सामने। ये सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी अकुमो कहता है, उस समय पर मैं और सारे साइंस गॉड से लड़ने में बिजी थे। खजान और राइजो अकेले ही प्राइमल प्लेनेट को बचा रहे थे। कुछ समय के लिए वो दोनों अलग हुए, लेकिन उसके बाद जब राइजो दोबारा से खजान के पास लौटा तो खजान के सामने सराया बेजान पड़ी थी। यह देखकर राइजो को अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन खजान का कहना था कि सराया उनके पीठ पीछे प्राइमल साइंस को खत्म कर रही थी। लेकिन राइजो इस बात में विश्वास नहीं करना चाहता था। और उसी बीच खजान और राइजो के बीच में काफी बड़ी लड़ाई छिड़ी, जिसके बीच में जो भी सैयन आता या फिर कोई गॉड, वो पलक झपकते ही राख में बदल जाता। राइजो ने अपना आपा खो दिया था। खजान उसे बार बार समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन तभी खजान जिस सैयन से प्यार करता था, नाओई, वो उन दोनों की लड़ाई के बीच में आने की कोशिश कर रही थी, उन्हें समझाने की। और अनजाने में राइजो के हाथों नाओई भी मारी गई। दो ऐसे दोस्त जो कि एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे, उन दोनों ने ही अनजाने में या फिर पता नहीं कैसे अपने दोस्त के प्यार को खत्म कर दिया। और तभी से वो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। ये बात सुनकर गोकू, वेजिटा और ब्रोली काफी हैरान होते हैं। पर तभी अकुमो कहता है, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, हो सकता है कि मेरी ये बात झूठ भी हो, क्योंकि मुझे सिर्फ आधा सच पता था इनकी दुश्मनी का। लेकिन एक बात सच है कि खजान ने सराया को खत्म किया और राइजो ने खजान के प्यार नाओई को। और अगर कोई असली सच्चाई जानता है तो वह सिर्फ और सिर्फ खजान है और राइजो। तो चलो, इस समय पर मुझे जाना होगा। हमारे ऊपर पहले ही काफी बड़ी मुसीबत है उन सुप्रीम एंजल्स को लेकर। पता नहीं इन सभी के पीछे वो सुप्रीम एंजल्स ही है या फिर कोई और। पर तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने यामोशी आते हुए कहता है, शायद इसका जवाब मुझे पूरी तरीके से मालूम है अकुमो। जो सुनकर अकुमो चौंक जाता है। और तभी
वो सारे लोग यामोशी को देखते हुए कहते हैं, यामोशी, तुम काफी लंबे समय से गायब थे, आखिर तुम कहां गए थे? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मैं किसी को यहां पर लेने गया था, पर चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को भी सारी बातें समय रहते समझा दूंगा। लेकिन अकुमो, मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद यामोशी और अकुमो वहां से चले जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, वाकई में क्या अकुमो ने जो कुछ भी कहा राइजो और खजान के बारे में, क्या वो सच है? जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, पता नहीं वेजिटा, अकुमो ने कहा था कि ये सारी बातें सच भी हो सकती है और झूठ भी। पर तभी गोकू कहता है, फिलहाल के लिए हमें इन सारी बातों को राइजो और खजान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और हम तीनों को तैयारी करनी चाहिए प्राइमस प्रजाति और उन एंजल्स के लिए। और तभी हम देखते हैं कि मरनो प्राइमस प्रजाति के प्लेनेट पर पहुंच जाता है और मरनो उस सुप्रीम एंजल और साथ ही में कैंसाई के सामने खड़ा होता है। और तभी कैंसाई कहती है, क्या हुआ मरनो, तुम अकेले? वो तीनों कहां पर है? जिसके ऊपर तभी मरनो कहता है, वो सैयंस, वाकई में वो काफी आगे निकल चुके हैं ओमनी गॉड्स के साथ लड़ते हुए। उनकी ताकत बढ़ चुकी है। उन तीनों ही को उन्होंने बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। जिसके ऊपर तभी शिनसुई कहता है, ओ अच्छा, और ये सब हुआ और तुम तमाशा देख रहे थे मरनो? जिसके ऊपर मरनो सिर्फ मुस्कुराता है और वो कुछ भी नहीं कहता। पर तभी हम देखते हैं कि वो सुप्रीम एंजल कहता है, तो जैसा कि मुझे लगा था, प्राइमस प्रजाति भी कहीं ना कहीं उन सैयंस के सामने कमजोर पड़ेगी। मुझे भी कहीं जाना है, उन बाकी के सुप्रीम एंजल्स को ढूंढने और उनकी ताकत को लेने। कैंसाई, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या तुम उसे पूरा कर चुकी हो? जिसके ऊपर तभी कैंसाई कहती है, बिल्कुल माय लॉर्ड, मैं उन्हें ढूंढ चुकी हूं, उन सैयंस को। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी वो आपके सामने होंगे और उन सैयंस के लिए एक तोहफा इंतजार कर रहा है। जो सुनकर तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, शाबाश, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। मुझे इस समय पर एक सुप्रीम एंजल के बारे में मालूम चला है। मैं उसकी ताकत लेकर दोबारा से लौटूंगा। जब तक वो सैयंस मुझे मेरे पैलेस पर चाहिए। ये कहने के बाद वो सुप्रीम एंजल वहां से निकल जाता है। और तभी कैंसाई कहती है, चिंता मत कीजिए, जब आप लौट कर आओगे वो प्राइमल सैयंस आपको यहीं पर मिलेंगे। तो जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सेकंड चैनल पर मैंने हिस्ट्री ऑफ साइंस को लेकर एक स्टोरी को शुरू किया है, तो उस स्टोरी को भी जाकर जरूर से देखना, वो आपको पसंद आएगी। सेकंड चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना
ताकि वीडियो से रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।